ओम शांति। अभी हम सभी प्यारे बाबा को अपने सामने देखते हुए महसूस करेंगे कि बस मैं और मेरा बाबा, बीच में कुछ और नहीं। अपनी दृष्टि कुछ पलों के लिए केवल महाज्योति पर केंद्रित कर दें। अपनी देह को एकदम स्थिर, बिल्कुल भी हिलने ना दें। जितनी मेरी कर्मेंद्रियां स्थिर, उतना ही मेरा मन स्थिर होता जाता है। इसलिए पूरे अटेंशन के साथ अपनी दृष्टि को बस एकाग्र, कहीं भी हिलाना नहीं है। कोई भी कर्मेंद्रिय हिले नहीं। दृष्टि केवल एक बाबा पर। महसूस करें कि आज दो महाज्योतियों का मिलन है। मैं बाबा की सबसे पसंदीदा आत्मा हूँ। इसे अंदर में गहराई से स्वीकार करें। जैसे सृष्टि पर बस आज मैं हूँ और मेरा बाबा है। बाकी मुझे ना कुछ देखना है, ना महसूस करना है। कोई विचार आ भी रहा है तो उसे कोई ध्यान नहीं देना, वो आएगा चला जाएगा। बट मेरी दृष्टि बाबा से और मस्तक में बैठी अपने स्वरूप से अलग ना हो। ये पूरी देह जैसे एकदम शांत हो गई। अभी देखो कि बाबा की पवित्र दृष्टि से बाबा के साथ कंबाइंड होने से महसूस करें कि ये महाज्योति धीरे धीरे आपके अंदर प्रवेश कर गई। हम सब मास्टर ब्रह्मा हो गए। बाबा ने जैसे ही मुझ आत्मा को छुआ, महसूस करें इस फीलिंग को। उनके छूते ही मन में शांति, एकदम शांत मन हो गया है।
कोई हलचल नहीं, किसी भी संकल्प का कोई प्रभाव नहीं। बुद्धि की तराजू एकदम संतुलित, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। हजारों सूर्यों से तेजों में जिसका गायन है, उसने छुआ है मुझे। फील करें, कहीं ध्यान ना जाए, एकदम एकाग्र, बस पॉइंट ऑफ लाइट को देखते रहें और अपने अंदर महसूस करते रहें। सभी पुराने संस्कार आज परमात्म संग में स्वाहा हो गए। आज मेरे संस्कार वही हो गए जो मेरे बाप के संस्कार हैं। स्वीकार कर लें अंदर में, क्योंकि बाबा बैठे हैं, उन्हीं का प्रभाव है आज मेरे अंदर। मन शांत है, शांति के सागर के कारण। बुद्धि सर्व शक्तियों से संपन्न है, इसलिए संतुलित है। संस्कार शुद्ध और पवित्र है। अपने ब्रेन को देखें अंदर ही अंदर ध्यान से। पूरा ब्रेन, एक एक न्यूरॉन्स में ज्ञान समा गया है, चमक रहा है श्वेत प्रकाश से पूरा ब्रेन। अब अपने हृदय को देखें, वहाँ प्रेम और क्षमा है सबके लिए। दुआएं हैं सबके लिए। मैं रहम के सागर का बच्चा, रहम दिलबाग का बच्चा हूँ। मेरे दिल में सबके लिए रहम क्षमा है, किसी का कोई दोष नहीं है। एकदम निर्दोष दृष्टि हो गई। सब कुछ कल्याणकारी है। मैं राज ऋषि हूँ, इसलिए सुखदाता ने मेरी हर कर्मेंद्रिय को, मेरे संपूर्ण स्वभाव को सुखदाई बना दिया, मुझे सुखदेव बना दिया। मन शांत, बुद्धि शक्तिशाली, संस्कार पावन, दिमाग ज्ञान से भरपूर, हृदय प्रेम और क्षमा से भरपूर, सभी कर्मेंद्रियां मर्यादित, सुखदेव। इसीलिए कितना आनंद है जीवन में। आज तन और मन सतो प्रधान हो गए। ओम शक्ति। इसी पवित्र फीलिंग के साथ आज हम कुछ गहरी बातों पर चिंतन करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो आज आप सब भट्टी में यहाँ पर बैठे हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण चीज है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान संगठन की शक्ति को बताते हैं। संगठन में बल है। जब कभी भी
हम सब ऐसी स्थितियों में सबको आना पड़ता है। ऐसी कोई आत्मा नहीं होती कि जिसे किसी के साथ की जरूरत ना हो। उसके पीछे कारण है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, सहयोग से सर्वोदय होगा। सहयोग का गुण वो गुण है जिससे ये संसार सुखी हो जाएगा, क्योंकि संसार रिश्तों का है और रिश्तों का आधार सहयोग है। भट्टी जो रखी जाती है, इसका बहुत महत्व है। जब लक्ष्मी दीदी जी ने मुझे बताया कि आप सबकी भट्टी है, तो मुझे तो सच में बहुत आनंद आता है भट्टियां करने में और करवाने में। कारण क्या होता है कि जितने समय तक आप सबने इस बात का अनुभव किया होगा, अभी भी कर रहे होंगे, घर पर बैठकर कोई साधारण योग करना और कहीं भी, चाहे मधुबन जाए, सेंटर जाए, कहीं भी जाकर संगठन में बैठकर योग करना, उसका बल अनंत हो जाता है। और ये बात मैं आपको वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, बड़े दादी जी का शब्द सुनाता हूँ आपको। 1999 में हम कुमारों की भट्टी थी, और दादी जी ने भट्टी के लक्ष्य में हमें ये बात बताई थी। क्या बात बताई थी? दादी ने कहा कि कुमारों, आप सबको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि भट्टियां क्यों जरूरी होती हैं। तो बात दादी ने स्पेशली इस बात को कहा। एक्चुअली सवाल पूछा था हम कुमारों ने पहले ही दादी से कि दादी, अष्टरत्न में आने का पुरुषार्थ क्या है? क्योंकि दादियां तो है ना उनमें से, अब वो भी बड़े दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी की बात कर रहा हूं मैं आपसे, है ना। उनको तो नेक्स्ट टू ब्रह्मा कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने उन्हीं के हाथ में हाथ दे करके सारी शक्तियां दी। तो हम सब कुमार आगे बैठे थे और हमने दादी के सामने ये सवाल रखा, तब दादी ने इसके लक्ष्य का स्पष्टीकरण दिया। दादी ने सवाल पूछते हुए स्पष्टीकरण दिया कि आप सबको क्या लगता है ना। हमने जब कहा कि अष्टोत्तर में आने का पुरुषार्थ क्या, दादी ने कहा तो अच्छा बताओ, क्या कोई आत्मा अपने पुरुषार्थ से अष्टोत्तर में आ सकती है? तब हमें समझ नहीं आया। हमने कहा दादी, हाँ, हमें तो नहीं पता, आप ही बता सकते हैं, क्योंकि जिसका पुरुषार्थ पूर्णता पे हो उसको पता है कि किस चीज के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। दादी जी ने बड़ी प्यारी बात बोली। दादी ने कहा कोई भी आत्मा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से, अपने पुरुषार्थ से संपूर्ण नहीं बन सकते। आज की भी अव्यक्तवाणी में बाबा ने संपूर्णता की, समीपता की बात करी है। कोई आत्मा संपूर्ण नहीं बन सकती केवल पुरुषार्थ से। तो हमने पूछा दादी फिर? दादी ने कहा दुआओं के बल से। केवल दुआएं हैं जो हमें संपन्नता तक लेकर के जाएंगी। दुआओं के बिना कोई भी आत्मा कभी भी संपन्न नहीं बन सकती, कोई भी आत्मा। और आप समझ जाइए कि भट्टी जो स्थान होता है, ये दुआएं कलेक्ट करने का महासागर होता है। क्यों? क्योंकि एक ही स्थान पर इतने सारे राज ऋषि परमात्म रूपी सत्ता के साथ में जुड़कर जिन संकल्पों की रचना करते हैं, वो उस वातावरण में हाईएस्ट ऊर्जा सेट कर देता है। भट्टी के अंदर बैठकर योग तपस्या करना, आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक व्यक्ति अकेला किसी टास्क को कर रहा हो और एक जगह एक टीम काम कर रही हो। तो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि टीम की पहचान क्या है। हम 4 अल्फाबेट्स टीम में है ना, TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। जब हम साथ आ जाते हैं तो हमारी अचीवमेंट हाईएस्ट हो जाती है। और सबसे गहरी बात, जितना हम भट्टी के अंदर आकर बैठते हैं, वहां से हमें जिम्मेदारियों का एहसास बढ़ता है। जिम्मेदारी का, कैसे जिम्मेदारी का एहसास बढ़ता है? हम कैसे बैठे हैं, कहीं हमें नींद तो नहीं आ रही है ना। अकेले में हम बैठे बैठे सोते रहते हैं, सुस्त होते रहते हैं, मन करता है लेटो तो लेट जाओ। अब संगठन में तो कर नहीं सकते, कितना टेंशन है। सोएंगे तो दूसरों की नजरों में आएंगे तो थोड़ी शर्म भी लगेगी। मैं ऐसा मानता हूं, जो मेरी अपनी पसंदबूती कहती है, भट्टियों में हमें सब में शामिल होना चाहिए जितना हम मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि भट्टियां हमें अनुशासित करती है और अनुशासन के बिना संपूर्णता आना असंभव है। असंभव है। एक और खास बात क्या होती है, दादी जी ने कहा था ये वाली बात। दादी जी ने कहा कि भट्टियों में हमें क्यों आना चाहिए जब हमारी स्थिति अच्छी हो, और क्यों आना चाहिए जब हमारी स्थिति बुरी हो। दोनों स्थितियों में
कई बार हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है तो हमको लगता है हमें भट्टी की क्या जरूरत है, हमारी तो स्थिति बढ़िया है ना? कई बार हमारी बुरी स्थिति होती है तो हम जाते नहीं है क्योंकि हम निराश होते हैं। दादी ने दोनों का रीजन दिया कि जब हमारी स्थिति अच्छी होती है तब भट्टी को हमारी जरूरत होती है, और जब हमारी स्थिति खराब होती है तब हमें भट्टी की जरूरत होती है। इसलिए दोनों ही केसेस में भट्टी करना बहुत अधिक आवश्यक है। क्लियर हो रही है आप सबको बात? हाँ, जो मुझे देख रहे हैं वीडियो में सब भाई बहनों, क्लियर हो रही है? तो क्या करना है, हमें अपने आप को समझना है कि मुझे हर कीमत पर भट्टी अटेंड करना चाहिए। और मैं तो दीदियों के लिए थैंक्स करता हूँ कि वो हमारे लिए ये सब चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ, और ताकि हम सबकी उन्नति हो सके, हम सब आगे बढ़ सके। तो आगे बढ़ने का आधार है भाई, क्योंकि बाबा भी क्या कहते हैं, ज्ञान को भी समझने के लिए योग का बल चाहिए, क्योंकि योग वो चीज है जो बुद्धि को सोने का बर्तन बनाती है। बुद्धि जब सोने का बर्तन बनती है तब उसके अंदर शेरनी का दूध टिकता है। शेरनी का दूध टिकता है माना प्यारे बाबा का ये ज्ञान टिकता है। तो आज हम थोड़ा सा जो क्लास करने वाले हैं वो क्लास करने वाले हैं रियलाइजेशन के ऊपर। एक ऐसी चीज के ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे हम उस स्थिति तक पहुंचे जिसे बाबा कहते हैं एनलाइटन्ड स्थिति, मतलब संपूर्ण जागृत अवस्था, संपूर्ण जागृत। जैसे आपने सुना ही होगा बहुत सारी महान आत्माओं के नाम के साथ एनलाइटन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उनकी प्रज्ञा पूरी जागृत हो चुकी है, उनकी विजडम बहुत हाईएस्ट हो चुकी है, जिनका ऑरा हाईएस्ट हो चुका है। लाइक ब्रह्मा बाबा, जब ब्रह्मा बाबा हमारे अंत समय में थे, है ना, या मम्मा थे या दादियां थी, तो आप सबने इस बात को महसूस किया होगा जिनको भी उनके करीब जाने का कभी मौका मिला है, क्या कि वो इतने एनलाइटन्ड थे कि कोई भी आत्मा उनके ऑरा में जाती थी। कल भी बाबा ने मुरली में इस बात को कहा कि जब बाबा आपके पास आते हैं तो कुछ निकलता नहीं है। आप कितने एनलाइटन हो इसका पता इस बात से चलता है कि जब भी कोई आत्मा मनसा वाचा कर्मणा आपके संपर्क में आएगी, वो आकर महसूस करेगी जैसे कि उसके विघ्न कट गए, उसके विघ्न कट गए। वो उतने पलों तक विघ्नों की स्मृति से मुक्त हो जाएगी। ये बड़ी गहरी बात है। ये निर्विघ्न आत्मा की पहचान होती है। आप कितना विघ्नों के समय पर कूल रहते हैं, काम रहते हैं, इससे कैसे पता चलेगा कि जब भी कोई आपसे मिलेगा वो आपसे बात भी नहीं करेगा, बात करे बगैर उसको ऐसा महसूस हो जाएगा आपसे मिलकर कि जैसे उसके काम बन गए। और इसका गायन आप सबने भक्ति मार्ग में भी देखा है। क्या देखा है, क्या बोलते हैं, आज पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी, सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी। तो आप क्या उनमें से हो कि कोई जब आपकी शक्ल देखे तो उसके बिगड़े काम बन जाए? अब किनकी शक्लें देखकर बिगड़े काम बनेंगे? जो अपनी शक्ल में भगवान की शक्ल को इनबिल्ट कर दे। और अपनी शक्ल में इनबिल्ट करने के लिए कौन सी स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मास्टर ब्रह्मा की स्टेज। मास्टर ब्रह्मा ये बहुत गहरा सामान है, मैं बहुत लंबे समय से इसका अभ्यास कर रहा हूं। मैं रोज इस बात का अभ्यास करता हूं कि मैं इस सृष्टि पर मास्टर ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा अब सूक्ष्म वतन में बैठा है, उसने मुझे जिम्मेदारी दी है उसे प्रत्यक्ष करने की। मैं ऐसे फील करता हूं अपने आप सब फील कर सकते हैं क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं, हम सारे मास्टर ब्रह्मा हैं। और जैसे ब्रह्मा की भ्रुकुटी में शिव बाबा है, अब वो हम सब मास्टर ब्रह्माओं की भ्रुकुटी में आकर बैठ गया है। और ऐसा सोचना मेरा जायज है, मैं कहीं अलग नहीं सोच रहा हूं। क्यों नहीं सोच रहा हूं? क्योंकि खुद शिव बाबा ने कहा है, मैं अपने उस बच्चे के द्वारा जो सेवा के लिए तत्पर है, भले ही वो उतना समझदार नहीं भी है, तो मैं उसके अंदर प्रवेश कर अपना कार्य करा लेता हूं। तो मैं बाबा को रोज ऐसा ना समझदार बच्चा बनने को तैयार हूं कि जिसके अंदर बाबा खुद प्रवेश करके अपने कार्य कराए। मुझे समझदार बनने का कोई शौक नहीं है,
क्योंकि मेरी समझदारी अगर कारगर होती, आप प्रैक्टिकल सोचो, यारे भाई बहनों, अपने आप से दिल से एक सवाल पूछो, अगर मैं आत्मा समझदार होती और मेरी समझदारी कारगर होती, तो मैं विकारी क्यों बनती? मेरी समझदारी तो मुझे विकारी बना गई, मेरी समझदारी से तो मैं तमो प्रधान बन गई। तो मैं बाबा, इसे कहते हैं बाबा को संपूर्ण बुद्धि सहित समर्पित हो जाना। और जो भी आत्मा सच्चा मास्टर ब्रह्मा बनेगी, वो आत्मा सबसे बड़ा समर्पण करेगी, बुद्धि का समर्पण। जिस दिन मैं आत्मा अपनी बुद्धि का समर्पण बाबा को कर देती हूं, उसी दिन बाबा मेरी बुद्धि को अपने कंट्रोल में ले लेता है। महाभारत के अंदर भी क्या दिखाया है, जब तक अर्जुन अपनी चला रहा है तब तक वो परेशान है, मोह में है, दुख में है, अवसाद में है। और जब उसने समर्पण कर दिया कि केशव जैसे आप कहें, तो तुरंत क्या हो गया, फिर केशव ने पूरे उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है, हर चीज को कंट्रोल में ले लिया है। चाहे वो जयद्रथ की प्रतिज्ञा वाली बात है ना, कोई सी भी बात है, चाहे भीष्म के साथ की लड़ाई की बात है, हर किसी स्थिति में सारा कंट्रोल किसने ले लिया, जब आपने उसको कंट्रोल दे दिया, समर्पण। तो एक गहरी लाइन अपने पास आप लिख लो, यदि आप ये सोचते हैं कि बिना समर्पण के आप संपूर्ण बनेंगे, असंभव है, असंभव। ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं आप सबको इसके लिए एक गहरी लॉजिक देता हूं, बल्कि पूरा सैद्धांतिक बात बताता हूं। आप सबको ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती वाली बुक कम से कम 3 से 4 बार पढ़नी चाहिए। आज तक आपने कुछ और किया हो ना किया हो, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के दोनों पार्ट और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जो किताब है यज्ञ माता, और साथ में मम्मा की मुरली मधुर झंकार। मैं कहता हूं आप इस यज्ञ में और कोई लिटरेचर नहीं भी पढ़ रहे हो, बट इन दोनों चीजों को आपको लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके सैकड़ों बार पढ़ सको तो सैकड़ों बार पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। क्यों? हमें इन दोनों जैसा बनना है। हमारे पास एक ही अपॉर्चुनिटी है इनके जैसा बनने की, और वो क्या है, इनको ज्यादा से ज्यादा जानना। मैंने काफी सारा चिंतन किया किस बात के लिए लेकर के, कि जितनी भी आत्माएं आज तक एनलाइटेंड हुई, जिनको एनलाइटेंड सोल कहा गया, चाहे धर्म पिताओं में, चाहे महान आत्माओं में, चाहे अपने ब्रह्मा बाबा मम्मा, चाहे दादियां, इन सब के करेक्टर्स को डीपली स्टडी करने के बाद, जैसे दादी जानकी के बारे में भी आप थोड़ा सा गहराई से समझना चाहते हैं, तो आप समर्पण एक किताब है, उसको जरूर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मैं ये सब बातें क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास तो आपकी 1 घंटे में थोड़े बहुत अनुभव शेयर किया सकते हैं, पर मैं आपको चाहता हूं कि आप इस क्लास के बाद में भी क्या ऐसा वर्क करें कि आप जिस पेस पर आज सेट हो जाए इस भट्टी के माध्यम से, आप उसी पेस पर रहें। आपका पेस कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद रखना, दुनिया की कोई भी आत्मा, चाहे वो आज मैं भाई हूं, चाहे कोई दीदी है, चाहे कोई और आपको क्लास कराने के लिए आएगा, वो टेम्परेरी है, वो सिर्फ एक मोटिवेशन है। आप संपूर्ण बनेंगे स्व पुरुषार्थ से, आप संपूर्ण बनेंगे स्वयं की समझ से, आप संपूर्ण बनेंगे अपनी मेहनत से। किसी और के किए हुए, कहते हैं ना बाबा बहुत प्यारी बात, अपनी घोट तो नशा चढ़े। किसी और की घुटी घुटाई देखकर, किसी और को नशे में देखकर आप प्रेरणा तो ले सकते हो, लेकिन आप उसका अनुभव नहीं कर सकते हो। याद रखिएगा, इन एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस बनाने के लिए आपको खुद उसको करना पड़ेगा, और खुद करने के लिए खुद अच्छे तरीके से, बाबा क्या कहते हैं, जो अच्छे बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो अपनी पढ़ाई अच्छे प्रकार से करते हैं। और पढ़ाई अच्छे प्रकार से करने का अर्थ क्या है, जिसके चारों सब्जेक्ट पर कंट्रोल आएगा। चारों सब्जेक्ट पर जिसका कंट्रोल आएगा, अगर चारों सब्जेक्ट पर कंट्रोल नहीं है, माना पढ़ाई अच्छी नहीं है। जैसा कि आज की मुरली में, अगर मुरली जब आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, तो बाबा ने कहा है, बाबा ने जो 6 मास का टाइम दिया है, बाबा कहते हैं 75% तक संपूर्ण बनो। तो जब आप चारों सब्जेक्ट में 75% बनेंगे, तो वही आपको बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन दे देगा कि आप किस योग्य बनते जा रहे हैं।
जो बात मैं बता रहा था, तो जब मैंने ब्रह्मा बाबा को पढ़ा और एनलाइटेंड सोल को पढ़ा, तो मुझे एक बात गहराई से समझ आ गई कि ये आत्माएं ऐसी कैसे थी। ध्यान से सुनिएगा, यही हम सबकी प्रॉब्लम होती है। ये आत्माएं ऐसी कैसे थी कि जो इनकी आदतें इन्हें कंट्रोल नहीं करती थी, पहला पॉइंट। कैसे ये आत्माएं ऐसी बनी कि इनके पुराने संस्कार, इनकी पुरानी आदतें इन्हें कंट्रोल नहीं करती थी, इनको ओवरकम नहीं कर पाती थी। दूसरी बात, जब इनके सामने भी विघ्न और परिस्थितियां आती थीं, तो ये कैसे शांत रह पाते थे, और ये कैसे वो निर्णय ले पाते थे, कैसे परख पाते थे। ये तीन चार चीजें मैंने बहुत गहराई से जांचने का प्रयास किया। कैसे इनके पुराने संस्कार, पुरानी आदतें इनको कंट्रोल नहीं करती थी, बल्कि इनका कंट्रोल आदतों पर होता था। जैसे कि ब्रह्मा बाबा अपनी डायरी में क्या करते थे, अपनी दरबार लगाते थे, अपनी कोर्ट लगाते थे, अपने एक एक कर्मेंद्रिय से पूछते थे तुम क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो। तो कैसे इन्होंने वो कंट्रोल हासिल किया, कैसे जब विघ्न आते थे तो ये विघ्नों के समय पर विचलित नहीं होते थे, ये अचल अडोल एक रस अवस्था में रहते थे। जीवन को जीवन से सीख सकते हैं हम, ये हमें समझना पड़ेगा। जब मुझे किसी के जैसा बनना है, तो सबसे बड़ी बात है मुझे उसके हर मूवमेंट को समझना पड़ेगा। अगर आप ब्रह्मा बाबा के हर मूवमेंट को समझना चाहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा को डीपली स्टडी कीजिए। खाली किताब को पढ़ के नोवेल की तरह शॉक मत कीजिए पूरा, बल्कि उसकी स्टडी कीजिए इन डीप रूटेड जाकर। यानी मुझे अगर ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, मुझे मेरी मम्मा जैसा बनना है, तो मुझे दोनों के जैसा बनने के लिए दोनों की मनोवृत्ति को समझना पड़ेगा, दोनों की मानसिकता को समझना पड़ेगा, दोनों की दृष्टि को समझना पड़ेगा, दोनों के कार्य करने के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि ये जो करते हैं, जैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। और इसको मैंने कई सारी चीजों से पकड़ा, जिसमें से मैं पहली चीज आपको बताने जा रहा हूं, बाकी आप किताब के माध्यम से पकड़िएगा। आप में से कितनी आत्माओं को यह लगता है कि वे संपूर्ण बन सकते हैं बिना संपूर्ण समर्पण के? लगता है किसी को? हाँ, हाथ उठाइए, मुझे दिख रहे हैं आप सारे लोग। लगता है किसी को? नहीं ना। समर्पण। और समर्पण का पहला आधार क्या है? हमने ब्रह्मा बाबा से कभी कुछ सीखा ही नहीं, मैं तो ऐसा पाता हूं, अपने को कह रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपने शायद पाया हो, पर मैंने तो सच में नहीं सीखा कुछ ढंग से। सीखा होता तो पता नहीं क्या बन जाते। आप से चेक करो कि जब ब्रह्मा बाबा कितना बड़ा जौहरी था, कितने सारे पैसों का मालिक था, है ना, क्या उसकी शहंशाही ठाठ थे, क्या दुनिया उसके आगे सल्यूट करती थी, उसके पास मैंपन और मेरेपन के, है ना, सारी चीजें हाईएस्ट थी इन क्वालिटी। लेकिन जब उसने इस पर कदम रखा, जब यहां आया, तो उसको पता था बेटा सब कुछ बिना समेटे तो संपूर्ण नहीं बन सकता। ये बाबा को समझ, और इसलिए उसने पहले पुरुषार्थ शुरू नहीं किया, पहले सब कुछ समेट दिया। और ऐसा समेटा कि ब्रह्मा बाबा के समेटने की शक्ति को देखकर मैं, मतलब आपको बता नहीं सकता हूं कि मैं कितना उमंगित हो जाता हूं उसको पढ़ के, कि वो ऐसा बाबा बन गया जिसके शरीर छोड़ने के बाद इतनी बड़ी संस्था होते हुए भी आज उसके कारण से संस्था में एक भी प्रॉब्लम नहीं है। समेटने की शक्ति का बाबा से ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इस पूरे प्लेनेट पर अवेलेबल नहीं है। पर यह बात आपको तब समझ में आएगी जब आप डीपली अपने ब्रह्मा बाबा को पढ़ेंगे। अरे जिसके जैसा बनना है उसको समझना तो पड़ेगा। तो मेरे को ये बात समझ आई कि ब्रह्मा को संपूर्ण बनना था, तो पहले उसने त्याग किया। राइट स्टेप ब्रह्मा बाबा के हैं। कैसे? हम क्या बोलते हैं, पहले त्याग है, फिर तपस्या है, फिर सेवा है, फिर वैराग्य है। लिख लीजिए चारों स्टेप। पहला स्टेप त्याग है, दूसरा स्टेप तप है। यहां तपस्या शुरू कर देते हैं बिना त्याग के ही। अच्छा, आप कोई बोलेगा तो क्या हम भी ब्रह्मा की तरह घर बार छोड़ दें? अरे ठीक है, वैसे मत छोड़ो, पर बुद्धि से तो कम से कम छोड़ो। या तो बुद्धि से भी नहीं छोड़ रहे। अच्छे से कपड़े चाहिए, अच्छी सी गाड़ियां चाहिए, अच्छा अच्छा 4 बार खाना चाहिए। अभी तो रसेंद्रिय से बाहर नहीं आ रहे, कर्मेंद्रिय तो बाद में कंट्रोल होंगी।
आज की भट्टी से आप कुछ लेके जाओ ना लेके जाओ, सबसे पहली एक चीज जरूर लेके जाओ, अपनी रसेंद्रिय पर कंट्रोल करना। कुछ भी खाना है ना, खाओ, भोग बनता है खाओ, पर ये चेक करो मैं इसके टेस्ट के वश में हो रही हूं या सिर्फ इसलिए खा रही हूं क्योंकि ये प्रसाद है। वृत्ति चेंज करो। अब इसका पता कैसे चलेगा? अगर कोई टेस्टी चीज दीदी और मिल सकती, और लेने का इच्छा होना, किसी भी चीज की और लेने की इच्छा होना, ये मैंने जगदीश भाई साहब से सीखा। जगदीश भाई साहब की खास बात थी क्या, जब वो खाना लेते थे ना, एक बार जो थाली में आ गया दैट्स इट, दोबारा नहीं आएगा। दोबारा आएगा ही नहीं, ना कोई सब्जी आएगी, ना कोई रोटी आएगी, ना कोई और एक्स्ट्रा चीज आएगी, बस जो आ गया दैट्स इट। वो उतना ही लेंगे जितना उनको लेना है। सेकंड टाइम सर्विंग, नो सर्विंग। यहाँ पे तो अचार के चटकारे लेके खाते हैं बहुत सारे लोग। भाई साहब कहा करते थे, मेरे शब्द नहीं है, जगदीश दादा के शब्द है, जो अचार खाता है उसके आचार विचार खराब हो जाते हैं। बट हमें 50 तरह की चीजें चाहिए, हमें 50 तरह की वो सब चीज चाहिए। देखिए संपूर्णता एक साधना है, और साधना के लिए पहला स्टेप है त्याग। सबसे पहले उन चीजों का त्याग करिए जिन चीजों में बुद्धि ज्यादा जाती है, जिन पर मेरी डिपेंडेंसी हो गई है, जिनके ना मिलने पर यहां कष्ट की फीलिंग आती है। ऐसी हर चीज को त्याग करना शुरू कीजिए। सबसे पहले बाहर की। कोई बोलता नहीं ना, अंदर से तो पहले ठीक होना पड़ेगा। पहले आप अंदर से ठीक नहीं हो सकते, पहले बाहर से ठीक होना पड़ेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में कहा, हे अर्जुन, हाँ, मन में तेरे को भले ही आए पर कर्मेंद्रियों से ना करना। इसलिए बाबा देखो मुरली में, हर मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे मन में आए पर कर्मेंद्रियों से मत करना। अब इसके पीछे गहरी साइंस समझाता हूं मैं आपको, क्यों बाबा ऐसा कहते हैं। बाबा ने भी पहले बाहर का त्याग किया, फिर अंदर का त्याग किया। क्यों बाबा ऐसा करवाते हैं, समझाता हूं आपको। मन में कोई संकल्प आएगा, कर्मेंद्रियों से करूंगा तो संस्कार बनेगा। मन में संकल्प आएगा, मन में भाव आएगा, कर्मेंद्रियों से एक्ट में लाऊंगा तो संस्कार बनेगा। यदि संकल्प को संस्कार ना बनाया गया तो संकल्प सिर्फ क्षणिक होता है, संस्कार परमानेंट होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं मन में आए तो कर्मेंद्रियों से मत करना। कर्मेंद्रियों से नहीं करेगा तो वो तेरी ना आदत बनेगी, ना तेरी टेंडेंसी बनेगी, ना तेरा संस्कार बनेगा। इसीलिए अच्छा, अब मन की एक खास बात होती है। मैं अब मन की आपको साइकोलॉजी बताता हूँ पुरुषार्थ के मार्ग पे। मन की खास बात होती है, मन में कोई संकल्प आया वो आपको मजबूर करेगा, अंदर से इग्नाइट करेगा कि तू ये कर ले। अब करते ही क्या हो जाएगा, संस्कार में चला जाएगा। अब मन और संस्कार एक पाले में आ जाएंगे और बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। ये दोनों एक पाले में आ गए। अब दो दुश्मन एक पाले में आ गए, और जो एक मेरा करता धरता है, जो मुझे संभालने वाली मेरी बुद्धि है, वो बेचारी अकेली पड़ गई। अच्छा, लेकिन जब मन में संकल्प आया और मैंने कर्मेंद्रियों से नहीं किया, ये कंट्रोल कर लिया, ये कंट्रोलिंग पावर मैंने ले ली, तो मन को समझ में आ गया, ये मुझ मन के उस संकल्प को भी समझ में आ गया, भाई ये यूज नहीं करेगा। अच्छा, अब मन पे इतना पेशेंस नहीं होता कि वो बहुत देर तक किस संकल्प को होल्ड कर सके, ये उसकी प्रॉपर्टी में नहीं है। तो फिर क्या होता है, जब उसे समझ आ गया, अच्छा ये संकल्प भी यूज नहीं करता, ये संकल्प भी यूज नहीं करता, ये संकल्प, तो मन उन संकल्पों को क्रिएट करना ही बंद कर देता है। और इस सब का अनुभव आप सबके पास होगा, हाँ या ना? हाथ लाके बताओ, है या नहीं? सबके पास अनुभव होगा इस बात का, कि जिस भी चीज को आप यूज नहीं कर रहे हो वो अपनी शक्ति खोती जाती है। जैसे हमारे दो हाथ हैं, दोनों हाथों में हड्डी मांस ब्लड बराबर बराबर है। जिसका यूज ज्यादा वो ताकतवर, जिसका यूज कम वो कमजोर, जबकि हड्डी मांस ब्लड बराबर है। तो मन के जिन संकल्पों को, मन के जिन भावों को मैं अपनी कर्मेंद्रियों से यूज नहीं करती, वो शक्तिहीन हो जाती हैं, वे संस्कार नहीं बनती हैं। और बाबा हमारे साथ हमारा क्या कर रहे हैं, संस्कार निर्माण कर रहे हैं। तो बाबा तो सुबह सुबह ज्ञान के संस्कार निर्माण करके जाते हैं, पर मैं क्या करने लग जाती हूँ, मैं पूर्व के संकल्पों को संस्कार बनाने लग जाती हूँ। तो आज से पहला कंट्रोल करना है क्या, जो भी ऐसी बातें जो मर्यादित नहीं हैं,
जो मेरे दैवी गुणों के अनुरूप नहीं है, जो मेरी संपूर्णता के अनुरूप नहीं है। उनके संकल्प आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, मुझे वो यूज नहीं करने हैं। अब कोई बोलेगा लेकिन क्या होते हैं, वे हो जाते हैं, हम बच नहीं पाते हैं। इसका एक तरीका दिया बाबा ने। क्या तरीका दिया? अपने निमित्त को जाके समर्पित कर दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका बाबा ने दिया, क्या? चार्ट लिखो। निमित्त को भी समर्पित कैसे करो? चार्ट दो, रोज का दो, सच्चा चार्ट दो। जाके बताओ आज मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया, अगली बार फिर ध्यान जाएगा, बड़ी बेइज्जती होती है ये करने से। वहां से संभाल मिलेगी। और एक बात याद रखना, बड़ी गहरी बात है, जब हम अपने निमित्त के सामने सच्चाई बता देते हैं तो बाबा मजबूर हो जाता है निमित्त के माध्यम से आपको शक्ति देने के लिए। क्यों? क्योंकि सर्जन को बीमारी बता दी गई, सर्जन तक बीमारी पहुंच गई, अब वो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि वैद्यनाथ बैठा है। मैंने इसको पर्सनली फील किया है। जितना क्लीन रहेंगे, जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे, उतनी तपस्या नेचुरल होती जाएगी, क्योंकि त्याग क्या करवाएगा? तपस्या कराएगा, तपस्या। और एक बात और याद रखना, कुछ आत्मा सोचती है हमने बहुत सेवा की, जब तक आप में त्याग नहीं है, तप नहीं है, तब तक सेवा नहीं है, काम है। सेवा है ही नहीं। क्योंकि सेवा आपको न्यूट्रल करेगी, सेवा आपको हल्का करेगी, सेवा आपको प्रेम स्वरूप करेगी, सेवा आपको शांत स्वरूप करेगी, सेवा अभिमान स्वरूप नहीं करेगी। जिसमें त्याग नहीं, जिसमें तप नहीं, उसकी सेवा नहीं है, वो वर्किंग जोन में है, अभी वो नौकर है, वर्कर है, सेवक नहीं है। सेवक वो है जिसका अपने लिए कुछ नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं, मैं तो चारों सब्जेक्ट में से सर्विस के सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मानता हूं। मैं ज्ञान युग धारणा से भी महत्वपूर्ण मानता हूं। अब हर एक का अपना अपना है। क्यों मानता हूं, उसका कारण देता हूं। क्योंकि सर्विस ही वो प्लेटफॉर्म है जिस पर मेरे ये तीनों सब्जेक्ट यूज होंगे। मुझे इन तीनों का महारत हासिल ही होगा इनके एप्लीकेशन से। तभी कहा गया है नॉलेज इज नॉट अ पावर, अप्लाइड नॉलेज इज अ पावर। और एप्लीकेशन कहाँ करूंगा मैं नॉलेज का? मेरी सेवा में। मेरे योग में कितनी शक्ति आई है इसका पता मुझे कैसे चलेगा? मेरे सेवा के फील्ड पर जब मैं अपने भाई बहनों के कांटेक्ट में आऊंगा, जहां मुझे समाने की शक्ति का, सहन करने की शक्ति का, सहयोग करने की शक्ति का, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ कि ना? ऐसा है या नहीं है? सर्विस। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मैंने जाके इतनों को परिचय दिया तो मैंने सेवा की। नहीं, सॉरी, आप संदेश वाहक थे, सेवक नहीं। संदेश वाहक होने में और सेवा करने में जमीन आसमान का अंतर है। एक बहन किचन में खाना बना रही है सबके लिए, लेकिन वो बातचीत भी कर रही है, वो कुछ और भी कर रही है, खाना बनाते समय थोड़ा सा उसे ये फील हो रहा मैं ही बनाती रहती हूँ क्या? ये सेवा नहीं है, ये काम वाली बाई है जो खाली काम कर रही है बस। सेवा क्या है? जिसमें प्रेम है, जिसमें समर्पण है, जिसमें सुख ले रहे हैं हम। क्योंकि सेवा मेवा देती है। अगर सेवा मेवा नहीं दे रही है तो सेवा है ही नहीं। हाँ या ना? मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? आप चेक कर लो। जो सेवा अभिमान दे रही है वो सेवा है ही नहीं। जिस सेवा को करने से मैं थक जा रहा हूं वो सेवा है ही नहीं। जिस सेवा में अथक भाव है वो सेवा है। तो जब मैंने बाबा को देखा कि बाबा आया, और आने के बाद उसने सबसे पहले क्या किया, 5 कन्या माताओं का ट्रस्ट बनाया और सब कुछ दे दिया। एक फाई भी नहीं रखी, ना अपने लिए ना अपनों के लिए। गहरी बात। ना अपने लिए ना अपनों के लिए, दे दिया। सब कुछ उनसे लेकर के इस्तेमाल करना शुरू किया। इतना समर्पण, मतलब वंदे मातरम बाबा के शब्द नहीं थे, वंदे मातरम बाबा की भावना थी, उसकी प्रैक्टिकल धारणा थी। मम्मा की आरतियां करवा देता था। अब ये क्यों करवाता था? दिखाने के लिए नहीं,
अपने अंदर उस भाव को दृढ़ करने के लिए जब किसी कर्म को हम बाहर करते हैं तो उसकी धारणा अंदर दृढ़ हो जाती है। आपको हर कदम पे समर्पण करना पड़ेगा, आपको हर कदम पे झुकना पड़ेगा, जो बिना त्याग बिना तप के संभव नहीं है। तभी सेवा शुरू होगी, और जिसकी सेवा सच्ची होगी उसी में वैराग्य आएगा, जो ब्रह्मा बाबा में आया। अगर त्याग का स्टेप ना होता, तप का स्टेप ना होता, सेवा का स्टेप ना होता, तो ब्रह्मा बाबा के जो अंतिम 2 साल थे, जिनमें कहा जाता था कि बाबा ने सेवा के समाचार सुनने भी बंद कर दिए थे, माना अब वो सेवा से मुक्त हो चुका था, संपूर्ण हो चुका था। बाबा ने एक एक स्टेप की संपूर्णता की है। बाबा ने पहले त्याग की संपूर्णता की, मेरा कुछ है ही नहीं, जो पहले दिखने वाला पहले वो समर्पण। फिर उसने तप करना शुरू किया ताकि जो अंदर में विकार है उन विकारों का समर्पण कर सकूं। ये पूरे स्टेप्स हैं बाबा के गहराई से समझने के। और जो तप की जो स्टेज थी, है ना, उस स्टेज में भी सर्वस्व त्याग नहीं आया था। आप देखो, फिर जब सेवा की तो सेवा में मोल्ड करना पड़ा, सेवा में खुद को आगे करके दिखाना पड़ा, तो वहां पे सर्वस्व त्याग जागृत हुआ बाबा का। त्याग, एक स्टेज त्याग की थी, सेवा के प्लेटफॉर्म पे सर्वस्व त्याग की थी, जो बाबा कहते हैं त्याग का भी त्याग। जब सेवा करते थे तो सेवा में क्या हो गया, त्याग का भी त्याग हो गया। और जब त्याग का त्याग हुआ तो वैराग्य जागा। जब त्याग का, मैंने कुछ त्यागा है, इस त्याग का भी जब त्याग हो जाएगा अंदर में, तब आत्मा का वैराग्य जाग जाएगा। और वैराग्य जागते ही फाइनल स्टेज है सदगति। सदगति। अब चेक कर लो ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा सही स्टेप फॉलो किया तो सही रिजल्ट तक पहुंचा। विधि सही तो सिद्धि सही। अगर मैं, हम कभी और बोलते हैं मैं तो बहुत अच्छा करता हूं, कोई समझता ही नहीं है मुझे, मैं राइट हूं, फिर भी मैं दुखी हूं। अगर मैं राइट हूं और मैं दुखी हूं तो मैं रॉन्ग हूं। राइट व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता, राइट व्यक्ति को कभी गुस्सा आ ही नहीं सकता। अगर आप राइट हो और आपको गुस्सा आ रहा है तो आप रॉन्ग हो, क्योंकि देह अभिमान ही सबसे बड़ा रॉन्ग है। आपको आपके गुण का अभिमान आना ही सबसे बड़ा रॉन्ग है, सबसे बड़ा सत्य है। हाँ? अब आप सोचो, बाबा, अब कुछ लोग हमें बोलते हैं नहीं बाबा तो कहता है गाड़ी है तो यूज करो, बाबा कहता है घर है तो साधनों को आराम से यूज करो। वो क्यों कहता है, वो जानता है तुम इसी लायक हो, तुम्हारे बस की नहीं है। कारण ये है क्योंकि वो पता है कि वो ऐसी आज्ञा दे नहीं सकता कि जो तुम कर ना सको, नहीं तो तुम पे अवज्ञा का पाप चढ़ जाएगा। अगर ये राइट होता तो खुद गाड़ी बंगले में क्यों नहीं गया, खुद दादियों के लिए अच्छे घर बना के खुद कुटिया में क्यों गया, खुद उस छोटे से कमरे में क्यों रहा, खुद को पुरानी जुत्ती क्यों कहा। क्योंकि वो जानता था साधनों का यूज साधनों के आकर्षण को बढ़ाता है, डिपेंडेंसी बढ़ाता है। ये बाबा अच्छे से जानता था। किसी भी धारणा को और किसी भी कर्तव्य को सही से समझना ही एनलाइटनमेंट है। और याद रखना, जब तक कोई आत्मा त्याग नहीं कर लेती उसके एनलाइटनमेंट होने के चांसेस तो बहुत कम है। बाबा क्यों कहता है हम सब बच्चों से, देखो बाबा भी अलौकिक बना, बाबा आया, और बाबा ने कभी भी, बहुत ध्यान से हम उसके चरित्र को देखें, वो सोने की जंजीर में नहीं फंसा। लेकिन हम बच्चों को शिक्षा क्या दे रहा है, वो बताता है कि हम क्या करते हैं, लोहे की जंजीर से मुक्त होते हैं, सोने की में फंस जाते हैं। वो सोने की जंजीर में क्यों नहीं फंसा, क्योंकि उसने आते ही सबसे पहले सोने की जंजीर भी तोड़ दी। उसने आते क्या किया, नहीं 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 नहीं, ये तो पुरानी जुत्ती है ना, ये सुविधाएं बाप के लिए नहीं है, बच्चों के लिए। सोने की जंजीर हमारे खाते में फेंक दी। अब कोई इसको बोलेगा कि क्या बाबा फिर मतलब ही था, स्वार्थी था, हमें वो क्यों नहीं सिखा रहा था जो खुद कर रहा था। नहीं, वो सिखा सब कुछ रहा था, क्योंकि उसको पता था शब्दों से सिखाना छोटी बात है, कर्मों से सिखाना बड़ी बात है। जो अक्लमंद बच्चे थे वो उसके कर्मों से सीख गए, जो मूर्ख बच्चे थे वो फंस गए।
और इसीलिए वो कहता है अक्लमंद से अक्लमंद देखना हो तो यहां देख लो, और मूर्ख से मूर्ख देखना हो तो यहां देख लो। और इसके पीछे भी कारण था बाबा का। क्या कारण था? क्योंकि बाबा बनाने आया है देवता। ध्यान से सुनिएगा, बाबा बनाने आया है देवता। अब देवता बनाने आया है तो देवता की पहचान क्या है? बिन कहे करे वो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, कहने से भी ना करे वो राक्षस। अब सवाल ये था कि बाबा तो मुझे देवता बनाने आया था, तो वो मुझे कह के करवाए, ध्यान से सुनना, वो मुझसे कह के करवाए तो उसने तो मुझे मनुष्य बना दिया, और वो तो मुझे ब्राह्मण बना चुका है। इसलिए बाबा ने क्या स्टेप उठाया? मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा, जो देखकर सीख जाएगा वही देवता बनेगा। ठीक, हैवी तो नहीं हो रही क्लास? ठीक चल रही है? क्योंकि पता नहीं, फ्लो फ्लो में चल रहा है सब। हाँ? तो ये सोचना है, ये सोचना है। अब हम भी क्या काम करते हैं? जो भी निमित्त है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, इशारों से ही समझाओ। अगर देवता बनाने हैं तो कह के बनाओगे तो मनुष्य बनेंगे, और जो कहने से भी नहीं बनेंगे तो अपने ही घर में कौन तैयार हो जाएंगे? सोच लो, संप्रदाय आसुरी है, ईश्वरीय संप्रदाय बन जाएगा आसुरी संप्रदाय। इसलिए बाबा ने कभी भी, कभी भी हमसे ये उम्मीद नहीं की कि उसे हमसे कुछ कहना पड़े। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से रिपीट कर देता हूं कि बाबा मुरलियां 6 हिस्से में चलाता है। मुरली के 6 पोर्शंस है बाबा के तरीका। पहला शिक्षा, दूसरा बाबा समझानी, तीसरा सावधानी, चौथा आज्ञा, पांचवा फरमान, और छठा धर्मराज। शिक्षा इशारे से दी जाती है, इशारे से। जो शिक्षा समझने वाला बच्चा होता है ना, वो जब बाबा की मुरली सुनता है तो समझ जाता है कि बाबा की मुरली माना बाबा मीट मी पर्सनल इन पब्लिक। बाबा मुरली के माध्यम से, बाबा की मुरली को हम प्रेम पत्र क्यों कहते हैं? अब प्रेम पत्र तो पर्सनल सजनी को लिखा जाता है ना, पब्लिक को थोड़ी लिखा जाता है। तो अगर बाबा की मुरली प्रेम पत्र है मेरे लिए, तो इसका मतलब भगवान मुरली के माध्यम से सबसे नहीं मिल रहा है। हम तो पॉइंट में सुनाते हैं आज बाबा ने सबके लिए ये कहा। अरे भैया, सबके लिए नहीं कहा, तेरे लिए कुछ कहा। खुद के गिरेबान में झांक, बाबा तुझसे मिला पर्सनली। आपको कैसे पता लगेगा बाबा मुझसे कौन सी पॉइंट पे पर्सनल मिला? जो पॉइंट दिल में जाके छू जाए, उसने मेरे से ही कही है। मैंने ऐसे पॉइंटों को इकट्ठा कर करके अपने जीवन में संचित किया, और इसी से उन्नति हुई। नहीं तो उन्नति नहीं थी। कितने ही साल जा रहे थे यूं ही, रोज सुबह और शाम हो रही थी, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही थी। आपको पूछना है, कहीं कल कल करते काल ना आ जाए। कल से करेंगे, कल से करेंगे, दीदी कल से करेंगे। दीदी भी इंतजार कर रही है कल कब आएगा, है ना? किसी किसी का कल तो आ ही नहीं रहा। किसी के 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, उसका कल आज तक नहीं आया। काल आने को तैयार है, सिर पे नाच रहा है। इसको फील करना है हमें। और सबसे बड़ी बात, मुझे मेरा पुरुषार्थ किसी के लिए नहीं करना है ना? शिक्षा। तो बाबा जो शिक्षा से समझ जाए, जो जो अपनी बात को मुरली में से उठा के पकड़ ले, ओ ये, वो बनेगा प्योर देवता, वो बनेगा रत्नों में से एक। जो समझाने से समझ जाए, है ना, जो बिना कहे समझे, शिक्षा समझे, वो महाराजा। जो समझाने से समझ जाए वो राजा। जिसे सावधान करना पड़े वो त्रेता का राजा। क्योंकि जिसको सावधान करना पड़ रहा है, टेंशन देना पड़ रहा है, माना युद्ध चालू है। जिसको आज्ञा देनी पड़े वो दास। क्योंकि आज्ञा किसे दी जाती है? आज बाप आज्ञा कर रहे हैं, अगर आज्ञा से समझाना पड़ रहा है मुझे, तो दास था। मुझे अगर आज्ञा समझ में आ रही है, मुझे शिक्षा समझानी सावधानी समझ में नहीं आ रही, तो मैं कहाँ? चेक करना है। और अगर फरमान पे समझ में आ रही है बात,
तो फिर तो अरमान टूटने ही वाले हैं। जो बात जाके फरमान पे समझे उसके क्या अरमान पूरे होंगे। फरमान का मतलब ही होता है नोटिस जारी होना, अब तो इसका मतलब हम उस कैटेगरी में आ गए। और धर्मराज रूप पे तो फिर कोई बख्शीश है ही नहीं। तो मुझे अपने आप को चेक करना है, ये सारी मेरी चेकिंग स्टेजेस हैं। इसी को ट्रू इंटेलिजेंस कहा जाता है। सच्ची विद्वान आत्मा वो जो स्वयं की जांच कर स्वयं को चेंज करने के लिए पूरी तरह समर्पित बुद्धि बन जाए। तो एक बात आप समझ लीजिए। अब बात यह है कि चलो बाबा ने सब कुछ, शुरू में बाबा कहते हैं भट्टी बनानी थी, अपना सब ऐसे करके दे दिया। बाबा चलो हमसे ये नहीं कहता कि हमें सब कुछ ऐसे करके देना है, पर बाबा ये भी तो नहीं कहता कि मुझे इसको एज ए लाइफस्टाइल यूज करना है। वो कह रहा है कि तुम यूज कर लो, पर मुझे इतनी अकल तो होनी चाहिए कि अगर यूज करने से वो मुक्त हो पाता तो वो छोड़ के क्यों आया था। तो मैं आपको ये बात इस अनुभव से बताना चाहता हूं कि अभी क्या हुआ। मैं गाड़ी पर मेरी बहुत डिपेंडेंसी हो गई थी, है ना? मैं चलता ही नहीं था गाड़ी के बिना, 2011 से लेके 2024 तक। तो मैंने सबसे पहला काम ही ये किया, 7 दिसंबर को गाड़ी बेच दी, अब तक ली नहीं है। और इन 6-7 महीनों में मैंने खुद को देखा, मेरी बुद्धि में कितनी चोट पहुंचती है, मेरे दिल को कितनी चोट पहुंचती है, ये रोज रोज का कष्ट मुझे कितना कष्टकारी लगता है ना। पैदल सेंटर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, 4.5 किलोमीटर मेरे घर से सेंटर है, 4.5 किलोमीटर एक तरफ से, आना जाना 9 किलोमीटर। मैंने साइकिल से जाना शुरू किया, पैदल जाना शुरू किया, एक भी दिन की छुट्टी नहीं है, एक भी दिन की नहीं। इससे क्या हुआ, इससे अपने आप में विश्वास और बढ़ गया कि यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। पहले भोजन के प्रति बहुत लालाए, वो तो मैं भी, मेरे को लगता था अरे मीठा मीठा ये वो फला, बहुत कुछ अच्छा लगता था, अच्छा अच्छा खाने का मन करता। अपने, अब हम तो कुमार जीवन में, कुमारों को तो क्या चाहिए, बस खाना। और बहुत सारे कुमार तो इसलिए शादी कर लेते हैं क्योंकि खाना कौन बनाए। कुमार कुमारियों की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है, रसेंद्री की वजह से मर जाते हैं। लेकिन अब हमें क्या समझ में आया कि नहीं, इस पे कंट्रोल नहीं तो फिर पवित्रता किस बात की है। हमने इस पे तुरंत बहुत सालों से, है ना, पहरेदारी बिठा दी। आज किसी चीज में इतना सा भी नहीं है, इतना सा भी नहीं, जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, जब मिल जाए, ओके। तब जाकर के महसूस किया, मैं आपको रियल बता रहा हूं, पहले के प्योरिटी लेवल्स और अब के प्योरिटी लेवल्स में अंतर ही कितने हो गए। और ये तो खुद ही अनुभव कर सकते हो ना, ये तो कुछ एक्सप्लेन करने की चीज तो है नहीं, इसके लिए शब्द तो है नहीं, ये तो अनुभूतियां हैं। तो मेरे को एक बात में मेरा बल बढ़ना शुरू हो गया कि जब भी मैं कुछ चीज को त्याग कर रहा हूं, जिस प्रति के प्रति मैं कमिटमेंट ले रहा हूं, उसका जो अनुभव हो रहा है वो बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत जबरदस्त हो रहा है, बड़ा निर्विकारी हो रहा है। और मैं आपको इतना कह सकता हूं अपने अनुभव से, ये संभव है। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमारे लिए करना संभव है, जो हमारी मम्मा ने किया वो हमारे लिए करना संभव है। क्योंकि संभव ना होता तो भगवान कभी उन्हें हमारा लक्ष्य बनाकर हमें ना देता। क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोलता है, भगवान झूठा मोटिवेट नहीं करता है। पॉसिबिलिटी है तो ही वो हमसे कहता है, क्योंकि वो सत्य है। बस अब मुझे उस सत्य में कितना निश्चय है, ये मुझे विचार करना पड़ेगा। अब बात यह है कि इतनी सब बातें हमने जान तो ली, लेकिन करने के लिए इसमें क्या चीज होगी, करने के लिए कैसे मैं इसे कर पाऊंगी। उसी के लिए आपको बस क्या कर देना है, अपने निमित्त आत्माओं को समर्पण कर देना है सबसे पहले जाके। और कुछ भी गलती होती है तो गलती बतानी है, मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, मेरे को करीब करीब 4-5 साल पहले अमृत वेले में बैठे बैठे एक दिन बड़ी अच्छी बात फीलिंग्स में आई। क्या बात फीलिंग में आई, कि जैसे कोई बच्चा एडिक्ट हो जाता है ना, कोई शराब का एडिक्ट हो जाता है, कोई ड्रग का एडिक्ट हो जाता है, तो क्या वो बेचारा छोड़ पा रहा होता है, नहीं, तड़प रहा होता है। पर क्या वो छोड़ना चाहता है, हाँ छोड़ना चाहता है। लेकिन वो चीजें उसके बॉडी में इतनी हावी हो जाती हैं कि वो चाह के भी उन्हें छोड़ नहीं पाता, उसे उस तड़पन को सहन नहीं कर पाता जो उसके छोड़ने की तड़पन होती है।
जब उसके विडाल इफेक्ट आते हैं तो क्या करता है, वो अपने मम्मी को अपने पापा को बोलता है और बोलता है कि प्लीज मुझे बचा लो। जैसे फिल्म स्टार के बारे में भी आपने सुना होगा, सुंदर के लिए भी कहा जाता है कि जब उसको ऐसी स्थिति आई, हमारे घरों में भी ऐसे बच्चे हुए हैं कि जिनको आया, फिर वो एकदम से आ गए, प्लीज हमें बचा लो, हम छोड़ना चाहते हैं पर हमसे छूट नहीं रहा है। तो क्या हुआ? अच्छा, अब जब कोई आपके पास आ जाएगा, पिता के पास आ जाएगा कि मेरे से नहीं हो रहा है, अब पिता क्या करेगा? मदद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। मैंने यही करना शुरू किया बाबा के सामने। मैं अपना पुरुषार्थ आपको बता रहा हूँ इसमें। जब भी मेरे से कोई चीज सुधर नहीं रही होती ना, मैं आके बोलता था, बाबा देखो आप मेरे पिता हो ना, अब मेरे से छूट नहीं रही है। अब बच्चे का फर्ज तो इतना ही है ना, मेरे से छुट्टी होती मैं छोड़ लेता, अब मेरे से छूट नहीं रही। अब आप मुझे बताओ या करवाओ या जो करना है करो, मैं अब यहाँ हूं, अब मेरे को छोड़ना है। क्या हुआ? इतनी सारी आदतें चुटकी में खत्म हो गई, चुटकी में। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कह दिया, मैं जो हूं, जैसा हूं, तेरा हूं, तेरा हूं। ये बात ना बोलने की नहीं है, ये अंदर से समर्पण की बातें हैं। हम सुना तो सब देते हैं, मैं जो हूं, जैसी हूं, तेरी हूं। ये बोलना और ये अंदर में फीलिंग करते हुए बोलकर समर्पण हो जाना, ये कैसे पता चलेगा? जब मैं ये बोल रही हूं तो क्या मैं अंदर में शर्मा रही हूं या मैं अंदर में निश्चिंत हूं। माना जैसे मैं इसका एग्जांपल दूंगा कि मैं मेरे निमित्त के सामने गई और मेरे निमित्त को जाके मुझे, मेरे अंदर मैंने कुछ गलत काम किया और मुझे बताना है। अब मुझे शर्म आ रही है, झिझक आ रही है, तो फिर मैं भी मैं जो हूं, जैसी हूं, तेरी हूं वाला अंदर में गहरा समर्पण नहीं है। और यदि मैं जो हूं, जैसी हूं, बिल्कुल ऐसी हूं, मैंने बता दिया। अच्छा, कुछ को चिंता होती है, निमित्त को बता देंगे फिर निमित्त मुझे उसी दृष्टि से देखेगा, ये उसकी टेंशन है, अपना पाप बढ़ाएगा वो। अगर कोई निमित्त ऐसा करता है, आपको उस दृष्टि से देखता है जो आपकी गलती है, उसे पता ही नहीं है कि उसका हजारों गुना पाप बढ़ जाएगा। वो कितनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठा हुआ, वो कर ही नहीं सकता ऐसा। करेगा तो फंसेगा। हमें तो भगवान ने बोला है ना कि अपने निमित्त के पास जाओ और निमित्त के पास जाके बता दो। इससे ट्रांसपेरेंट हो जाओगे आप, इससे निमित्त के आप वफादार हो जाओगे। उसको लगेगा ये कुछ भी कर सकता है पर कभी झूठ नहीं बोल सकता। और ये बहुत बड़ी बात है। जब हम सत्य के करीब जाना चाहते हैं तो पहले हमें अपने सत्य स्वरूप में आना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट बनना पड़ेगा। यही भट्टी करती है। भट्टी करती क्या है? अशुद्ध को शुद्ध, अशुद्ध को शुद्ध। और अशुद्ध को शुद्ध करने का मतलब क्या है? समझ का बढ़ना। हमारी अशुद्धता भी हमारी समझ में है और हमारी शुद्धता भी हमारी समझ में है। और जिसका सीधा सिद्धांत है कि मन में आने वाले किसी भी संकल्प को कर्मेंद्रियों से लाने से पहले मैं बुद्धि से चेक कराऊंगी, वेरीफाई कराऊंगी, और पास के फायदों से पहले दूर के नुकसानों पर विचार करूंगी, तब मैं उसे अप्लाई करूंगी। मैं किसी भी चीज को आदत और संस्कार तब तक नहीं बनने दूंगी जब तक वो मर्यादित ना हो, मुझे मेरी संपूर्णता के नजदीक ले जाने वाले लक्ष्य के अनुरूप ना हो। क्लियर? हाँ, क्लियर है। ये आज का, हमें जब हम ऐसा करेंगे तो देखना जीवन बहुत आपको आसान लगेगा। इसलिए आज की भट्टी का मेरा लास्ट में आप सबको मैसेज है, अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा को डीपली समझो। अपने प्यारे बाबा की मुरलियों को डीपली समझो, डीपली। याद रखना, समझ ही शक्ति है, समझ ही शांति है। जब हमें कोई बात समझ में आ जाती है, मन अपने आप शांत हो जाता है। समझ जाते हैं तो सुलझ जाते हैं। विघ्न विनाशक का मतलब ही है समझ में आना। समाधान स्वरूप का मतलब भी है समझ में आना। इसीलिए गहरा मतलब क्या है? मुझे सब कुछ गहराई से समझना है। और याद रखना, क्यों गहरा उतरना है ज्ञान में? क्योंकि रतन गहराई में होते हैं, ऊपर नहीं।
मुरली सुनने के नियम पूरा करना बंद करो, मुरली को श्रीमत प्रमाण सुनो। नियम और श्रीमत में क्या अंतर है, ध्यान से सुनना। मैंने अमृत वेला किया, ये नियम है, पर अमृत वेला बाबा ने जिस लक्ष्य से रखा है, क्या मैं उस लक्ष्य तक पहुंची, तो श्रीमत है। मैंने मुरली सुनी, ये नियम है, पर क्या मैंने मुरली वैसी समझी जैसी मेरे बाबा ने कही, क्योंकि मुरली मेरे भगवान के भाव है मेरे प्रति। तो क्या मैंने भगवान की बात सुनी या मैंने भगवान के भाव को समझा, तो मैं श्रीमत पर हूं। यदि मैं भगवान का भाव पकड़ पाई तो मैं श्रीमत पर हूं, और यदि मैंने भगवान की बातें पकड़ी तो मैं नियम पर हूं। तो मुझे नेमिनाथ बनना है या श्रीमत वाला, ये मुझे जांचना है, ये मुझे जांचना है। मैंने ट्रैफिक कंट्रोल किए, ये नियम था, पर क्या मैंने सचमुच में ट्रैफिक कंट्रोल किए जो उनकी मर्यादा है, तो मैं श्रीमत पर हूं। हम पल पल श्रीमत की अवहेलना और उल्लंघन करते हैं, इसीलिए बुद्धि के बोझ बढ़ते जाते हैं, इसलिए विकारों विकर्मों के बोझ, पापों के बोझ बढ़ते जाते हैं। इनसे मुक्त होना है तो मुझे गहराई से अपने बाबा को, अपने बाबा की मुरली को, चाहे वो साकार है चाहे वो अव्यक्त है, बाबा की जीवन कहानी को और अपनी मम्मा को कम से कम गहराई से समझना है। और इन सब के साथ में आप चाहो तो एक और चीज मैं आपको बता के जाना चाहूंगा, जिसको बाबा कहते हैं, जिसका नाम सब ज्यादा बाबा मुरलियों में लेते हैं, जिसे बाबा संजय कहते हैं, गणेश कहते हैं, दधीची कहते हैं, अपने जगदीश भाई। उनकी भी एक किताब है, व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक। ताकि आप एक दुनिया के, इसलिए कहा जाता है गीता केवल दो ही लोग समझ पाए थे, या तो अर्जुन या तो संजय, है ना। यही बस हमें समझने की जरूरत है, फिर चीजें हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी। ठीक है जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो प्यारे बाबा को 1 मिनट के लिए हम डीप साइलेंस में याद करें, एकदम डीप, बिल्कुल एकाग्र हो जाएं, साइलेंट हो जाएं, और जो कुछ भी सुना है अब उसे अपने स्वरूप में अनुभव करें। संपूर्ण त्याग, गहन तपस्या, सच्ची सेवा, बेहद का वैराग्य, बस एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा का हर इशारा सहज समझ में आ रहा है। शुक्रिया बाबा, मेरे बुद्धिदाता बाबा, जो आपने मेरी बुद्धि पारस बना दी। ओ, ओ, ओम शांति भाई, ओम शांति भाई, ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरह हम सबके अंदर बल भरा, और ऐसे लग रहा था कि बाबा की बातें सुन के कि हम पहली बार सुन रहे हैं। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। तो बहुत ही अच्छा लगा भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाला। और हर बार आप आते हैं तो ऐसे ही लग रहा है आज भी आप यहाँ सम्मुख है, दूर नहीं है। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मुझे सो मुझे मच। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं हॉल में ही बैठा हूँ आपके पास, वही क्लास में। इसलिए थैंक्स को भी थैंक्स।
थैंक यू सो मच। ओके।